हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज है 23 अप्रैल 2024। तो आज के करंट अफेयर मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ। साथ ही में आप लोगों को सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अप्रैल 2024 में एक टीम थी आर्कियोलॉजिस्ट की, जिन्होंने डिस्कवर किया है एक यूनिक आयरन एज का, यानी कि पाषाण काल जो हम बोलते हैं। एक तो वो हो गया स्टोन एज, पाषाण काल। मेगालिथिक साइट का मतलब होता है एक बहुत बड़ी साइट। एक मेगालिथिक आपने सुना होगा, नियोलिथिक आपने सुना होगा, मेजोलिथिक आपने सुना होगा। तो आयरन एज, ब्रोंज एज भी आपने सुना होगा। ब्रोंज एज कौन सा था? ब्रोंज एज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इससे पहले आपको आयरन एज देखने को मिल जाएगा वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में आपको आयरन एज देखने को मिलता है। और पुराने जमाने में अगर मैं बहुत पुराने टाइम की बात करूं तो वहां पे लोहा यूज में नहीं था। तो ये कहाँ पे मिली है रिसेंटली? तेलंगाना में मिली है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर 2 जून 2014 में एक नया राज्य बना था, और लास्ट राज्य यही है भारत में जो नया राज्य बना था। उसके बाद 31 अक्टूबर में 2019 में आपको देखने को मिलेगा कि जे एंड के को काटकर 2 यूनियन टेरिटरी बना दी थी। तो आप देखो पैरालिथिक, नियोलिथिक, हालांकि इनके बीच में मेसोलिथिक भी आता है। आपको दो चीज याद रखनी है कि जो आग का आविष्कार हुआ था वो पैलियोलिथिक एरा में हुआ था। ओके। फिर आपका आता है हिस्ट्री। ये जो नियोलिथिक है, पैलियोलिथिक है, हमें इसकी जानकारी किसी बुक से नहीं मिलती है। हमें इसकी जानकारी मिलती है केव से, हमें इसकी जानकारी मिलती है स्कल्पचर से, और जो यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, पेंटिंग होती है, उनके द्वारा हमको इसकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे ना उस टाइम पे आप देखोगे कोई मशीन नहीं थी, तो यहाँ पर जो लोहा था, लोहे को ये अपने हाथ से घिसते थे, काटते थे, उसी प्रकार से अपने लिए कोई टूल्स बनाते थे। ये इनका कुछ स्ट्रक्चर है, जो कि है किसका? स्टोन का स्ट्रक्चर है। इन्होंने इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है, या फिर ये घर हो सकता है, या फिर इनके लिए कोई और चीज हो सकती है शेल्टर टाइप में। ये इस प्रकार से आपको उस टाइम के कुछ ब्लेड्स देखने को मिलेंगे, इन्हें हम ब्लेड्स बोलते थे, ट्रायंगुलर ब्लेड्स बोलते थे। इनका यूज ये लोग जानवरों को मारने में, उनकी खाल को उतारने में यूज करा करते थे। अप्रैल 2024 में जो एनपीसीआई ने एक इको फ्रेंडली एनसीएमए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एक डेबिट और प्रीपेड कार्ड है, इसको लॉन्च किया है। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे? पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके। एनपीसीआई क्या करती है? यूपीआई को चलाती है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को चलाती है। तो ये किसके साथ करा है इन्होंने? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ किया है। रिसेंटली आरबीआई ने किस बैंक को बैन किया है? तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद किया है। अगर मैं देखूं भारत का जो यूपीआई है वो फ्रांस, यानी कि यूरोप में फ्रांस पहली कंट्री है जिसने यूपीआई एक्सेप्ट किया है। यूएई हो गया, मॉरिशियस हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान, सिंगापुर हो गया। तो यहाँ पर आपको यूपीआई देखने को मिलेगा भारत का, और यहाँ पर आप पे कर सकते हो किसी न किसी मीडियम से भारत के थ्रू, यानी कि आप यूपीआई का यूज कर सकते हो कहीं पे पेमेंट करने के लिए। हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द आर्यभट्टा अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये जो अवार्ड था ना, ये एस सोमनाथ ने दिया। एस सोमनाथ क्या है? वर्तमान में इसरो के चीफ है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो ये किसको दिया है? पुलुवरी सुब्बा राव को यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। इसरो की स्टैब्लिशमेंट 1962 में एक बना था इनकोस्पार। ये दिख रहा है आपको? इनकोस्पार। इनकोस्पार क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये किसके अंडर में बनी थी? ये बनी थी विक्रम ए साराभाई के अंडर में। इनके ही द्वारा आगे जाकर ये जो इनकोस्पार था ये बनता है 1969 में हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। ये आपको देखने को मिलेगा। और फादर कौन है? फाउंडिंग फादर कौन है? विक्रम साराभाई इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इसरो। ये भी आप लोगों ने ध्यान देना है। इसरो के अगर मैं अपकमिंग मिशन की बात करता हूं तो आपको गगनयान देखने को मिलेगा। आदित्य एल1 लॉन्च हो चुका है, चंद्रयान 3 अभी तक नहीं। चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो चुका है, निसार भी लॉन्च हो चुका है, मंगलयान 2 आएगा, एक्सपोसैट भी लॉन्च हो चुका है, शुक्रयान भी आएगा, और इंडियन स्पेस स्टेशन आपको यहाँ पे 2035-40 तक देखने को मिलेगा। तो ये जो चार मैं आपको बता रहा हूँ, गगनयान, ओके, फिर आपका यहाँ पे मंगलयान 2 हो गया, फिर आपका इंडियन स्पेस स्टेशन ये 3 हो गया, फिर हम यहाँ पे आपका शुक्रयान 5 हो गया। ये आपको ऐसे कुछ
चार टॉपिक ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एक तरीके से स्पेस मिशन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्या करेंगे, भारत को और आगे तक ले जाएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। विच कंपनी हैज रिसेंटली बिल्ट, इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हो लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम कोड बनाया है हाला पॉइंट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। तो ये किस कंपनी ने बनाया है? इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। एप्पल के कौन है? टिम कुक हैं। गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई हैं। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इंडिया ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ में, ताकि वो भारत में यानी कि न्यू दिल्ली में अपना सबसे लार्जेस्ट रिसर्च हब इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये है आपका रशिया। ओके, रशिया की जो करेंसी है वो है कौन से? रूबेल है। इनकी जो कैपिटल है आप क्या बोलोगे उसे? मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन क्या है? इसके प्रेसिडेंट है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है। चीन की रेनमिन भी है या फिर वुहान है, ये भी आप बोल सकते हो। बीजिंग इसकी कैपिटल है। जापान की कैपिटल है येन। ओके, एंड कैपिटल नहीं, करेंसी है येन और कैपिटल है टोक्यो। इंडोनेशिया की क्या है? जकार्ता आप बोल सकते हो। और रुपया है यहाँ की क्या करेंसी? मैंने आपको बताया रुपया किन देशों की करेंसी है, ये भी आपको बताया था। मॉरिशियस की है, मालदीव्स की है, श्रीलंका की है, नेपाल की, इंडोनेशिया, सेशल्स, पाकिस्तान और इंडिया तो है ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज की जो करेंसी है वो रूपी है। ओके, हम इंडोनेशिया के साथ में कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो हम करते हैं गरुड़ शक्ति। इंडिया इंडोनेशिया इंडो कॉर्पेट। ओके, समुद्र शक्ति भी हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको इंडोनेशिया दिखाऊं, ये कहाँ पर है मैप में? तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया, इसे बोलते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया। इंडोनेशिया मिलेगा आपको, मलेशिया मिलेगा आपको, यहाँ पे थाईलैंड मिलेगा आपको, वियतनाम मिलेगा आपको, कंबोडिया मिलेगा, ओके, बर्मा मिलेगा, और भी बहुत सारी कंट्री, छोटी मोटी कंट्रीज यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट एशिया में। ब्रुनेई आपको देखने को मिलेगा, बहुत अमीर कंट्री है। ओके, फिलीपींस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कंट्रीज कौन सी आती है? साउथ ईस्ट कंट्रीज में आती है। एशियन सुना होगा ना आपने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, अब यहाँ पर ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका इंडियन ओशन हो गया और ये आपका क्या हो गया? जावा सी। इंडियन ओशन को जावा सी से जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और कौन से दो लैंड पार्ट्स को अलग करता है? ये मलेशिया एंड इंडोनेशिया को अलग करता है। ये भी आप लोग ध्यान देना। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली पियोलजी 1-2 एंटी क्राफ्ट मिसाइल को टेस्ट किया है? तो ये कौन सी कंट्री है? तो ये है आपकी नॉर्थ कोरिया। ओके, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। नॉर्थ कोरिया की लोकेशन अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एकदम जापान के बगल में, ये दोनों आपस में दुश्मन कंट्री है। और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो बाउंड्री है हम उसे बोलते हैं 38 पैरेलल। ये एग्जाम में आता है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में कौन सी जो यहाँ पे बाउंड्री, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज 38 पैरेलल। ओके, किम जोंग उन यहाँ का डिक्टेटर है। हालांकि बोलने में तो ये रिपब्लिकन कंट्री है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन नहीं होती है क्योंकि दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो पाती है। और ये आपको मिलेगा एशिया में। ओके, इंडिया ने इंपोर्ट किया है कुकिंग ऑयल और ये 10 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो कितना करा है यहाँ पर? आप देखोगे 58 मिलियन टन हमने कुकिंग कोल ऑयल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज कुकिंग कोल, यानी कि आपको जलाने वाला कोयला। कोयले का सबसे अच्छा कौन सा हो गया? एंथ्रासाइट। ओके, और पीट या फिर बिटुमिनस सबसे लो ग्रेडेड कोल होता है। किसको रिसेंटली एनएसजी का चीफ नियुक्त करा गया है? तो यहाँ पे आप ध्यान देना, नलिन प्रभात आईपीएस हैं, ये चीज आप लोग ध्यान देना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करो, सबसे ज्यादा फेमस हुए थे कब? ये मुंबई अटैक में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। ये है नलिन प्रभात। ओके, आईपीएस हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, एनएसजी हो गई, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो गया, एसपीजी। ओके, और भी बहुत सारा है, जैसे आपको और भी मिलेंगे, जैसे असम राइफल, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीमा सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल। ये कौन से आगे सब आपके यहाँ पर, ये किस में आ जाते हैं? एसपीजी भी ले लो आप यहाँ पे, ये सब आ जाते हैं आपके आर्म्ड पुलिस फोर्स पैरा मिलिट्री में। लेकिन मिलिट्री आपको सिर्फ 3 ही मिलेगी, डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये सिर्फ 3 है।
ओके, जो कि रेगुलर आर्मी होती है, ये भी रेगुलर होती है बट ये रिजर्व में आती है, और ये चुने गए हैं नए डीजी। पहला नेशनल सिविल सर्विसेज डे हमने कब मनाया था? तो ये मनाया था हमने 2006 में, 21 अप्रैल। डेट याद होगी आप लोगों को, 21 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सेवक दिवस, है ना, सिविल सेवक दिवस हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो सिविल सेवक दिवस सबसे पहली बार क्या हुआ था कि 21 अप्रैल 1947 को जो नवनियुक्त हमारे कौन थे, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे, आईएएस आईपीएस थे, उन सभी को किसने एड्रेस किया था? वल्लभ भाई पटेल ने एड्रेस किया था। ये हमारे पहले गृह मंत्री थे और इन्होंने बोला था कि यही हमारे देश की क्या है, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। आज का लास्ट है कि जो इंडियन नेवी है उसने रिसेंटली ईस्ट कोस्ट में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी, जिसका नाम क्या रखा? ईस्ट कोस्ट कौन सा हो गया आपका? ये वाला हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में नीचे वाला एरिया कोरोमंडल हो गया, ओके, ये हो गया आपका उत्कल प्लेन्स, ये हो गया आपका उत्कल प्लेन्स। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ईस्ट कोस्ट में करा था इन्होंने विशाखापट्टनम के आसपास। तो ये है एक्साइज पूर्वी लहर, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और हमारे एसएससी सुपर पैक है, ऑनलाइन कोर्स है जहां पर आप ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियो दे सकते हो, और बहुत चीजें यहाँ पे आपको, जितने भी आपके पेपर हुए हैं अभी तक उस सब की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी, उनके आंसर्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे। ओके, पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और छोटे नोट्स है टेलीग्राम ग्रुप में, आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर पाएंगे। तो कोर्स आप बाय कर सकते, लिंक आपको नीचे नीचे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।